हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर को महक के ठिकाने की खबर हो जाती है। वीडियो का आगाज करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ड्रामा एक्सपेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने के साथ में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बाकी की स्टोरी शुरू करते हैं। शमशेर अपने दोस्त की बात सुनकर सफर को चला जाता है। रास्ते में उसकी गाड़ी मुल्तान रुकती है। टिकट ऑफिसर शमशेर को कहता है कि मुल्तान में गाड़ी काफी देर रुकेगी और फिर वहीं उसको अपना मुलाजिम शेरू मिल जाता है, जिसको बाबा साहब ने जिम्मेदारी सौंपी होती है कि शमशेर का ख्याल रखे। उम्मीद है कि वो उसी स्टेशन पर आएगा। वहाँ से शमशेर शेरू के साथ एक दरगाह पर चला जाता है। दरगाह पर दुआ मांगने के बाद और अपनी मुराद मांगने के बाद शमशेर बाहर आ रहा होता है तो एक भिखारी उससे कुछ भीख मांगता है। शमशेर अपनी जेब से हजार के नोट निकालकर उसे दे देता है और बाबा उसको कहता है कि जाओ, खुदा तेरी हर मुराद पूरी करे। शमशेर इंतहाई हैरानगी के साथ उसकी तरफ देखता है और फिर जब वो दरगाह से बाहर आता है तो एक रिक्शा के अंदर उसे महक उतरती हुई दिखाई देती है। शमशेर हैरान हो जाता है महक को देख। वो अभी शशो पानी में ही होता है कि अचानक महक उसे देखकर घबरा जाती है और शमशेर से डरकर भागने लगती है। महक का घबरा के भागना शमशेर के शक को यकीन में बदल देता है और शमशेर महक का पीछा करता है। महक भागकर अपने हॉस्टल में आ जाती है और अजनबियों की तरह बिहेव करती है, मगर शमशेर भी पागलों की तरह दीवाना और गुस्से के अंदर महक का पीछा करते करते उसके हॉस्टल में आ जाता है और तोड़ के दरवाजा उसका खोल देता है। महक को वो धमकाते हुए कहता है कि महक, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझसे दूर क्यों चली गई। शमशेर इस सब कैफियत में बहुत पागल हो चुका था और वो अपनी इसी दीवानेपन में महक से कहता है कि अगर आइंदा से तुमने मुझसे भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुद जान से मार डालूंगा। दूसरी तरफ महक के घर वालों को पता चल जाता है और महक के घर में कोहराम मच जाता है। महक के गाँव वाले घर आकर बताते हैं कि शमशेर को महक के मौजूदगी का पता लग गया है और महक की माँ धाड़े मार मार कर रोने लगती है। दूसरी तरफ शेरू होता है जो कि शमशेर की तमाम बातें के बाबा साहब के घर पहुंचा देता है। सेठ दिलावर शमशेर की इस हालत को सुनकर दंग रह जाते हैं और शेरू को खुद डांटते हैं कि तुमने ऐसा कैसे होना दिया, वो लड़की जिंदा कैसे बच गई। शेरू अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा होता है। दूसरी तरफ शमशेर की माँ होती है जिनको वापसी का सुनकर पहले तो आसान खता हो जाते हैं कि वापस महक जिंदा कैसे हो गई। दूसरी तरफ महक की वालदा शमशेर की माँ से मिलने जाती है और जाके कहती है कि खुदारा हमें बख्श दे, हम हर किस्म की अजियत और कर्ब से गुजर चुके हैं और इस मरतबा अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो बेशक आप मेरे पैरों में गिड़गिड़ा कर माफी मांगेंगी, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। शमशेर की भाभी ने घर में अलग कोहराम मचाए रखा होता है। दूसरी तरफ शमशेर की कजन जो कि शमशेर को अपने जाल में फंसाने के लिए आई हुई थी, वो भी नाउमीद हो जाती है कि शमशेर तो महक के पल्लू से अब बंधा हुआ है, अब कुछ भी चाहकर मुमकिन नहीं हो सकता और वो नाराजगी का इजहार करके अपने घर वापस चली जाती है। शमशेर दिल से इंतहाई खुश होता है कि उसको उसकी महक वापस मिल गई है और शमशेर के पांव जमीन पर नहीं लग रहे हो, मगर शमशेर के घर वालों के लिए फिर से वही अजियत और उससे बढ़कर अजियत महक के घर वालों के लिए शुरू हो जाती है। शमशेर फिर से वही पुराने काम शुरू कर देता है, महक से फोन पे बात करना, उसके घर आके उनको धमकाना। शमशेर के महक की जिंदगी के अंदर वापस आ जाने का सबसे बड़ा यही नुकसान होता है कि बाबा साहब एहसन को वापस जेल के अंदर भिजवा देते हैं ताकि शमशेर की जान को कोई खतरा ना हो और इस तरह से घर में एक नया कोहराम शुरू हो जाता है। एहसन की वालदा महक की अम्मी को बार बार कोस रही होती हैं कि तुम्हारी मनहूस बेटी की वजह से मेरे बेटी की जिंदगी जीर्ण हो गई है, लेकिन इस मरतबा महक भी डट जाती है और वो शमशेर से निकाह करने को कभी राजी नहीं होती है। जी तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, क्या आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक शमशेर और महक एक हो पाएंगे? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट में जरूर आगाह कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और जाने से पहले एक मिनट बार फिर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ड्रामा एक्सपेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।